नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरएसएस रूट मार्च के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त सीधे तौर पर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी आरएसएस के रूट मार्च को लेकर के, और तमिलनाडु सरकार की ओर से ये कहा गया था कि अगर आरएसएस ये रूट मार्च निकालता है तो इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी और इससे तमिलनाडु सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस के रूट मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और इससे पहले ये याचिका दरअसल आरएसएस ने दायर की थी, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने उन्हें रूट मार्च करने की अनुमति नहीं दी थी, मनाही कर दी थी, जिसके बाद आरएसएस मद्रास हाईकोर्ट पहुंच जाता है और वहां से ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा है। दरअसल 47 जगहों पर आरएसएस का पथ संचालन निकलना है, जिसका विरोध तमिलनाडु सरकार कर रही थी। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह कहा कि सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस को तमिलनाडु में मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। आपको बता दें, वहीं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच के समक्ष राज्य सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि मार्च निकालने पर पूरी तरीके से अधिकार नहीं हो सकता, ठीक जिस तरीके से ऐसे मार्च निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं हो सकता। इसके बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। बता दें कि सुनवाई के दौरान रोहतगी ने यह भी कहा था कि क्या कोई संगठन जहां चाहे वहां मार्च निकालने का अधिकार निहित रख सकता है। राज्य सरकार ने आरएसएस को कुछ मार्ग विशेष पर मार्च निकालने की अनुमति दी है, वहीं उसे उन क्षेत्रों में इस तरीके के आयोजन बंद जगहों पर करने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक व्यवस्था और अमन चैन बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया था। बता दें कि आरएसएस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने ये कहा कि आर्टिकल 19(1)(b) के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार को बिना किसी महत्वपूर्ण आधार की वजह से रोका नहीं जा सकता। आपको बता दें कि तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने यह कहा था कि कई जिले ऐसे हैं जहां सड़क पर मार्च से खतरा हो सकता है। राज्य सरकार सीमित जगहों पर अनुमति देना चाहती थी, लेकिन सड़क पर नहीं बल्कि बंद परिसर के अंदर। बता दें कि दायर की गई याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरीके के आयोजन यानी कि जो आरएसएस का पथ संचालन है, उससे राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है। वहीं आरएसएस ने इसे शांतिपूर्वक जमा होने के मौलिक अधिकार का हनन तक करार दे दिया। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु सरकार की याचिका को झटका लगा है। तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को पंथ संचालन की अनुमति देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं हाईकोर्ट ने अनुमति देते हुए ये कहा था कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए उचित विरोध भी ठीक है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो साल 2022 से शुरू होता है, जब 2022 में 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक रैली निकालने का ऐलान किया था। इस दौरान तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने आरएसएस को पथ संचालन आयोजित करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरएसएस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब ये मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा था, तब भी मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, और यह फैसला 27 मार्च को ही सुरक्षित रखा गया था, और बाकायदा उसमें भी इजाजत दे दी गई थी पथ संचालन का। लेकिन इसके बाद ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है आरएसएस के द्वारा दायर की गई याचिका के खिलाफ, जिसके बाद अब एमके स्टालिन की सरकार को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट से राहत जो मिली है वो जीत बताई जा रही है।
है आरएसएस के लिए, क्योंकि पथ संचालन को लेकर के स्टालिन सरकार का ये कहना था कि अगर ये सड़कों में इस तरीके से मार्च करते हैं तो इससे जो राज्य की कानून व्यवस्था है वो बिगड़ेगा, अमन चैन का जो माहौल है उसमें भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको याद दिला दें, ये तमिलनाडु की वही सरकार है जिसने बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगा रखा है। तमिलनाडु पुलिस ने बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया है। दरअसल ये जो मामला है वो बिहार से शुरू होता है, जब बिहार में पत्रकार मनीष कश्यप प्रवासी मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के और जो बिहार में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसकी पोल उजागर करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में वो कुछ नेताओं के निगाहों पर चढ़ गए, जिसके बाद पहले बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद बिहार से तमिलनाडु पुलिस उन्हें अपने राज्य ले जाती है और वहां पर उन पर एनएसए लगा दिया जाता है। आपको बता दें कि पत्रकार मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है इसका तमाम लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आम जनता खुल करके मनीष कश्यप के समर्थन में उतरी थी और 23 मार्च को बिहार बंद का आह्वान किया था, तो वहीं अब ये बात जो है वो मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी पसंद नहीं आ रही है कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया है। बता दें, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, अजीत अंजुम हो, कपिल मिश्रा हो, ऐसे तमाम नाम हैं जो कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक पत्रकार जो है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर के सवाल उठाता है, सरकार से सवाल उठाता है, लेकिन आवाज दबाने के लिए एनएसए लगाना और उसका पूरा का पूरा करियर बर्बाद करना ये कहीं से भी सही और जायज नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के अश्विनी कुमार, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसी के साथ ही बीजेपी लीडर भी हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस के खिलाफ डीएमके के राजनीतिक एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया है। अब लोगों को ये देखना होगा कि डीएमके जैसी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने के संसाधनों को कैसे बर्बाद कर सकती है। इसी के साथ ही अगर बात हम वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की करें तो उन्होंने भी डीएमके सरकार पर तंज कसा है और उन्होंने ट्वीट करके सीधे डीएमके सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में आरएसएस की रैली पर रोक लगाने से इनकार किया। तमिलनाडु सरकार आरएसएस की रैली पर हर हाल में रोक लगाने के लिए आमदा थी। आपको बता दें कि तमाम लोगों के जो रिएक्शन हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका सभी लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार आरएसएस के रूट मार्च को लेकर के याचिका दायर की थी उनके द्वारा, इस चीज को लेकर के विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के रूट मार्च को रोकने के लिए, उनके पथ संचालन पर रोक लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार कोर्ट में जाती है, याचिका दायर करती है। पहले तो उनके द्वारा मना किया जाता है, लेकिन जब आरएसएस इस बात का विरोध करती है तो वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी आरएसएस को ही राहत मिली है, आरएसएस की ही जीत हुई है और यहां पर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका स्टालिन सरकार को लगा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।